हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्नावली 4.3 में आपको निकालना है मूलों की प्रकृति, और मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हमें कुछ चीजें जान लेना सबसे जरूरी होता है। तो हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ये जानेंगे कि मूलों की प्रकृति को हम ज्ञात कैसे कर सकते हैं। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए उनके अस्तित्व के बारे में जानकारी लेते हैं। तो अगर हमें सबसे पहले तो अस्तित्व जानना है मूलों का, तो इसके लिए कुछ बातें हमें ध्यान देनी पड़ती हैं। इसमें विविक्त काल d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। विविक्त काल निकालने के लिए हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac फार्मूले का यूज करना पड़ता है। अगर यदि ये विविक्त काल बड़ा हो 0 से, यानी इसकी वैल्यू 0 से बड़ी हो, तब मूलों की प्रकृति होती है वो धनात्मक होती है। धनात्मक अस्तित्व होता है मूलों का, अस्तित्व है। अगर विविक्त काल का मान 0 से बड़ा आता है तब इसका मतलब धनात्मक अस्तित्व होता है मूलों का। इसके बाद अगर विविक्त काल 0 से छोटा आता है, यदि विविक्त काल 0 से छोटा आता है, इसका मतलब उसकी जो प्रवृत्ति होती है वो ऋणात्मक होती है, और ऋणात्मक होने पर इसका अस्तित्व नहीं होता। और जब अस्तित्व नहीं होता तो हम इसकी प्रकृति को ज्ञात नहीं कर सकते। एक और कंडीशन आती है, यदि विविक्त काल बराबर हो 0 के। अगर विविक्त काल 0 के बराबर होता है तो समान मूल होते हैं, समान मूल, लेकिन अस्तित्व होता है। मूल तो समान होंगे लेकिन अस्तित्व होगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें होती हैं जो हमें मूलों की प्रकृति को ज्ञात करने से पहले पता होनी चाहिए कि कब मूलों का अस्तित्व होता है, कब अस्तित्व नहीं होता है, और कब मूल समान होते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उनके मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, धनात्मक है, ऋणात्मक है या समान मूल है। अगर उनके अस्तित्व हैं तब हमें उनके मान ज्ञात करने हैं। तो इसी के साथ पहला क्वेश्चन हमारा है 2x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4। यहां पर ये जो क्वेश्चन है वो है 2x स्क्वायर माइनस 3x, पहला क्वेश्चन है, प्लस 5 बराबर 0। ये क्वेश्चन हमारा पहला है, यानी पहले क्वेश्चन का पहला ही पार्ट है। इसमें हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए यदि a बराबर, हम पहले भी साइड में करा चुके हैं कि a बराबर a की वैल्यू x के पास वाली होती है 2, b बराबर b वाली वैल्यू यानी -3, और c की वैल्यू होगी 5। ये हमारे पास a, b और c के मान है। अब हम इसमें अस्तित्व निकालने के लिए विविक्त काल निकालेंगे। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर, बी का मान है हमारे पास 3, तो 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा -4। a का मान हमारे पास है 2, तो इसकी मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी, और c का मान है 5, तो 5 से हो जाएगी। -3 का स्क्वायर 9 आता है, -4 दूनी 8 पंजे 40, 9 में से 40 जाएंगे तो माइनस के 31 आएंगे, और माइनस के 31 ऋणात्मक मान आया है इसका। और जब मान ऋणात्मक होता है या विविक्त काल 0 से छोटा होता है तो उसका अस्तित्व नहीं होता, अतः अस्तित्व नहीं है। मान निकालना
असंभव है। यही हमारा आंसर हो जाता है, क्योंकि मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हमें इसमें पता लगा है कि इसका अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि ये डी जो विविक्तकार था वो 0 से छोटा आया है, क्योंकि -31 आया है, और -31 आने पे ये वाला नियम लागू होगा कि ये ऋणात्मक है और अस्तित्व नहीं है, और जब अस्तित्व ही नहीं है तो इसका मान निकालना असंभव है। ठीक, इसी के साथ इसका जो सेकंड पार्ट है उस पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसका है 3x² - 4 √3x + 4 = 0। इसमें भी सबसे पहले हम a, b और c के मान निकालेंगे। यदि a = 3, b का मान होगा -4 √3, c का मान होगा 4। विविक्तकार d निकालेंगे, d बराबर होगा b² - 4ac। यहाँ पर जो b है वो हमारा -4 √3 है, इसका होल स्क्वायर -4ac, तो 4a का मान 3 है और c का मान 4 है। यहाँ पर -4 √3 का होल स्क्वायर है, तो इसको -4 √3 गुणा -4 √3 लिखेंगे। -4 × 12 = 48। अब -4 और -4 को गुणा करेंगे तो 16 होगा, और √3 की गुणा करेंगे तो ये 3 आएगा। 16 × 48 होते हैं, तो 48 - 48, और जब 48 में से 48 माइनस करेंगे तो ये 0 आएगा, और 0 जब आता है इसका मतलब ये 0 के बराबर है। अतः इसके मूल बराबर हैं, अतः अस्तित्व है, यानी इसका अस्तित्व होगा। और जिसका अस्तित्व होगा, क्वेश्चन कह रहा था कि अस्तित्व हो तो उसके मान ज्ञात कीजिए। अब इसका अस्तित्व है तो इसके मान हमें ज्ञात करने हैं। अब मान ज्ञात करने के लिए हम द्विघाती सूत्र लगाएंगे। द्विघाती सूत्र जो है हमारा वो है -b + √d/2a। d की जगह होता, चाहे आप b² - 4ac लिख दीजिए। d विविक्तकार है, और विविक्तकार हमें जब पहले से ही हम निकाल चुके हैं तो हमें बाकी लिखने की जरूरत है ही नहीं। जब विविक्तकार हम पहले ही निकाल चुके हैं तो b² - 4ac की जगह पर हम सीधा सीधा d लिख रहे हैं। ये फार्मूला होता है इसके मान निकालने के लिए। अब इसी में हम इसके मान को पुट करेंगे। -b का मान हमने निकाला था -4 √3, तो माइनस पहले से ही है -4 √3, प्लस माइनस d का मान हमारे पास आया है 0 बटे में 2a। a का मान हमारे पास है 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 √3 प्लस माइनस 0 बटे में 2 × 6 है। अब 6 को हम 2 दूनी 4, 2 × 6, तो हमारे पास आएगा 2 √3 प्लस माइनस 0 बटा 3। ये आ रहा है। इसके बाद एक बार प्लस चिन्ह लेने पर अगर प्लस चिन्ह लेंगे तो हमारे पास 2 √3 प्लस 0 अपॉन में 3, जिसका मान हो जाएगा 2 √3 बटे 3। ये पहला मूल आ जाएगा, मान आ जाएगा इसका। एक बार माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेंगे जब हम, तो भी हमारे पास 2 √3 माइनस 0 बटे में 3, जिसका मान भी होता है 2 √3 बटे 3।
ये दूसरा मूल आ जाएगा। हमारे दोनों मूल जो है वो समान हैं, क्योंकि इसके मूल बराबर थे और इसका अस्तित्व था, इसलिए हमने इसके मान निकाल दिए हैं। ओके, तो चलते हैं इसके तीसरे पार्ट पर। तीसरा क्वेश्चन इसका कह रहा है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। इसमें भी हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के बाद अगर उनका अस्तित्व होगा तो उसका मान निकालना होगा। तो सबसे पहले हम यदि a बराबर 2, b बराबर -6 और c बराबर 3, तब विविक्तकार d बराबर b² माइनस 4ac। b हमारे पास है -6 का स्क्वायर माइनस 4a का मान है 2, c का मान है 3। 6 छंग 36 माइनस 4 दूनी 8 तियां 24। 36 में से 24 जाएंगे तो 12, यानी हमारे पास 12 आ रहा है जो धनात्मक है और इसका अस्तित्व है। अब अगर अस्तित्व है तो हमें द्विघाती सूत्र लगाना होगा। द्विघाती सूत्र -b प्लस माइनस √d/2a, जिसका मान -b हमारे पास पहले से ही दिया था, b का मान 6 था, माइनस के 6 और माइनस पहले से ही है -6 प्लस माइनस d का मान है 12 बटे में 2a का मान है हमारे पास 2। सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के 6 हो जाएंगे, प्लस माइनस 12 के अगर गुणनखंड करेंगे तो 12 को 2 दूनी 4 तियां 12 लिख सकते हैं। तो इसके दो बार में है तो इसका मतलब 1 2 बाहर आ जाएगा और 3 अंदर रहेगा, बटे में 2 दूनी 4 होगा। अब ऊपर कॉमन लेने पर अगर इस संख्या में से दोनों में से हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचेगा 3 प्लस माइनस √3 बटे में 4। इस 2 से ये 4 कटेगा 2 बार में, हमारे पास आएगा 3 प्लस माइनस √3 बटे में 2। यदि प्लस चिन्ह लेने पर अगर हम प्लस चिन्ह लेते हैं तो हमारे पास 3 प्लस √3 बटे 2 ये आएगा, माइनस चिन्ह लेने पर एक बार माइनस चिन्ह लेंगे तो 3 माइनस √3 बटे में 2 दूसरी मूल आ जाएगा। तो ये हमारे इसके दोनों के आंसर थे। इस तरीके से हम द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति को ज्ञात करेंगे और उसके अस्तित्व होने पर इस तरीके से उसके मान को निकालेंगे। प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको विविक्तकार का फॉर्मूला लगाना है, d बराबर b² माइनस 4ac ये वाला। और इसके बाद अगर अस्तित्व होता है तो अस्तित्व होने के बाद हम उसके मान निकालेंगे तो हमें द्विघाती सूत्र लगाना होगा, -b प्लस माइनस √d/2a। इस तरीके से हम मूलों की प्रकृति और उनके मान को ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि हम आगे आने वाले समय में आपके लिए और भी वीडियो को प्रोवाइड करा सकें। धन्यवाद।